जय माता दी, जय माँ कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दाती स्वाहा सदा नमस्तुते। सत्यवाणी देवराधा ट्रस्ट की ओर से बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान आपको आज बताया जा रहा है कि धोबी से कपड़े क्यों नहीं धुलवाना चाहिए और टेंट हाउस के जो गादी तकिए रजिए चद्दर जो होती है इनका प्रयोग मांगलिक कार्य में प्रयोग क्यों नहीं करना चाहिए। इसके पीछे से आपको क्या दुख तकलीफ प्राप्त होती है। आप कहेंगे हमने किसी को कोई परेशान नहीं किया, किसी की हाय नहीं ली, किसी की बद्दुआ नहीं ली, परंतु हमें भगवान कष्ट क्यों दे रहा है, क्यों जिन-जिन्नात पीछे लग जाते हैं, क्यों प्रेत चुड़ैल डाकन हमारे घर तक चली आती है। इन सब के पीछे का रहस्य के दो कारण हम बताने जा रहे हैं कि कोई भी मनुष्य हो या साधक हो उसके धोबी से कपड़े नहीं धुलाना चाहिए, क्योंकि धोबी सूतक के कपड़ों के साथ साथ आपके कपड़े भी धोता है। अब सूतक के कपड़े का मतलब हो गया, सूतक के कपड़ों का अर्थ होता है मरे हुए व्यक्ति के कपड़े, या जिसके यहां मौत हो जाती है उसके यहां जब शुद्धता होती है तीसरे दिन, एकादश 11वें दिन, 13वीं के दिन, तो वो कपड़े भी धोबी धोता है और उन कपड़ों के साथ में आपके कपड़े भी धोता है, हॉस्पिटल के कपड़े भी धोता है। जिस बिस्तर के ऊपर व्यक्ति की मौत हो गई वो कपड़े भी धोता है, और ऐसे हॉस्पिटल के कपड़े भी धोता है जहां पर जच्चे बच्चे का काम होता है, वो पूरा सूतक का काम है। तो मां के कपड़े भी आपके कपड़ों के साथ में धोता है। तो उन कपड़ों को, और दूसरी बात है इन कपड़ों को वो हमेशा नाले में धोता है। आज के जमाने में नदी बची ही नहीं, तालाब बचे नहीं, तो नालों में, शहरों में हम देखते हैं बहुत से नालों में ये धोबी लोग वहां पे कपड़े धोते हैं और सुखाकर प्रेस करके आपको ला करके दे देते हैं। तो सूतक के कपड़ों के साथ साथ आपके कपड़े भी धोते हैं और वो प्रेस करके आपके घर तक चले आते हैं, तो उसके अंदर भी अशुद्धता होती है, नकारात्मक ऊर्जा होती है। और जब नकारात्मक ऊर्जा रहती है तो वो नकारात्मक ऊर्जा उन कपड़ों के साथ में आपके घर के अंदर प्रवेश कर जाती है। अब आप कहेंगे कि साहब हम तो शुद्ध कपड़े पहन रहे, धुले हुए कपड़े पहन रहे, साफ स्वच्छ कपड़े पहन रहे, फिर उसमें अशुद्धता कैसे। तो अशुद्धता जो मैंने बताया कि वो सूतक के कपड़ों के साथ धोकर के लेकर के आए, कोई ड्राई क्लीनिंग थोड़ी की उसने। मासिक धर्म के दौरान रहते हुए भी स्त्रियां कपड़े पहनती हैं, उन कपड़ों को भी ये धोबी लोग धोते हैं और आपके कपड़ों के साथ में ही धोते हैं। तो वो कपड़े शुद्ध कैसे हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। और उन कपड़ों को पहन करके जब आप जाते हो तो आपके साथ नकारात्मक ऊर्जा साथ में जाती है, नेगेटिव एनर्जी आपके साथ में चलती है, आपके कार्य सफल नहीं हो सकते। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि धोबी लोगों से कपड़े न धुलाएं। फिर अब आते हैं हम टेंट हाउस के ऊपर कि टेंट हाउस के गद्दे हो गए, चद्दर हो गई, रजाई हो गई, तकिए हो गए और दरी हो गई, इनका प्रयोग मांगलिक कार्यक्रम में हरगिज नहीं करना चाहिए। टेंट हाउस के गद्दे, चद्दर, रजाई, दरी, तकिया सभी हर जगह जाते हैं, मांगलिक कार्यक्रम में भी जाते हैं, सूतक वाले घर में भी जाते हैं, पातक वाले घर में भी जाते हैं, और सभी मनुष्य इनका प्रयोग करता है। किसी परिवार के मृत्यु होने पर पारिवारिक सदस्य ज्यादा उपस्थित हो जाते हैं, रात रुकना पड़ जाता है, तो वहां पर टेंट हाउस के गद्दे मंगाए जाते हैं। और ठंड का समय रहा
तो चद्दर और रजाई भी मंगाई जाती है। उनका किराया दे दिया जाता है, वापिस चले जाते हैं। तो वो जो जिन रजाई, गादी, तकिए और दरी का प्रयोग सूतक वाले घर में हुआ, वही रजाई, गादी, तकिए और दरी मांगलिक कार्यक्रम यानी कि बच्चे के जन्मदिन पर या फिर विवाह के समय पे या फिर गोद भराई के समय पे या फिर मुंडन संस्कार के समय पर या फिर जनेऊ संस्कार के समय पर जब हमारे यहाँ भी व्यक्ति ज्यादा उपस्थित हो जाते हैं तो हम उन्हीं रजाई, गादी, तकिए, चद्दर को मंगाते हैं और उन्हीं पर इन सब मनुष्यों को बिठाते हैं जो हमारे मेहमान होते हैं। तो इस प्रकार से अशुद्ध चद्दर, गादी, रजाई, तकिए पर आप सोते हो, बैठते हो, तो मांगलिक कार्यक्रम में जब वो आ जाते हैं तो मांगलिक कार्यक्रम मांगलिक नहीं होता है, उसमें अशुद्धता आ जाती है, उसमें पवित्रता नहीं होती है। और जहां अशुद्धता आ जाती है वहां पर नकारात्मक ऊर्जा आ जाती है। इसलिए टेंट हाउस वाले के यहां से गादी, तकिए, रजाई यदि मंगाते हो तो मांगलिक कार्यक्रम में बिल्कुल भी न मंगाएं, क्योंकि वो मांगलिक कार्यक्रम अमांगलिक में परिवर्तन हो जाता है। क्योंकि टेंट हाउस के गद्दे पर जूते चप्पल पहन करके सब मनुष्य चलते हैं। कई बार बच्चे उल्टी भी कर देते हैं, कुछ लोग ज्यादा खा लेते हैं शादी ब्याह के अंदर तो उसमें उल्टी भी कर देते हैं गादी के ऊपर। कुछ लोग जूते भी मैंने पूछते हुए देखे गए और न जाने क्या गंदे काम उसके ऊपर करते हैं। कुछ लोग सहवास संभोग भी कर लेते हैं। और वही गद्दे और वही दरी जब दुल्हे दुल्हन के फेरे का समय होता है, पूजा का समय होता है, उस समय पे उन्हीं को गादी, तकिए बिछा दिए जाते हैं आसन के रूप में, इसके ऊपर बैठिए और उसके ऊपर बैठ करके वो अपने कुल देवी देवता की पूजा करते हैं। तो पूजा कहां से लगेगी आपकी? पूजा आप अपने देवी देवता की नहीं करते, नकारात्मक ऊर्जा की पूजा करते हैं, नेगेटिव एनर्जी की पूजा करते हैं, जिन जिन्नाद की पूजा करते हैं, भूत प्रेत पिशाच चुड़ैल डाकन की पूजा करते हो, कुल राक्षस की पूजा करते हो। और जब इनकी आप पूजा करोगे और जब फेरे लेते हैं तो वही फेरे के साथ में घर तक चले आते हैं। और घर आने के बाद में स्त्री को कई प्रकार के कष्ट होने लगते हैं, पुरुष को कई प्रकार के कष्ट होने लगते हैं, उनमें आपस में बनती नहीं, उनमें आपस में मारपीट होने लगती है और बात तलाक तक पहुंच जाती है। फिर आप कहेंगे साहब हमने तो बहुत अच्छी लड़की दी थी, लड़के वाले कहते साहब हमारा लड़का तो सोना है सोना, हीरा है हीरा। आपकी लड़की ने गलती की, गलती किसी की नहीं है, गलती आपकी और आपकी सोच की है, आपकी समझ की है। मैंने जो कहा इस बात को समझने का प्रयास करिएगा कि यदि आप अशुद्ध आसन के ऊपर बैठ करके भगवान की पूजा करोगे, क्योंकि दूल्हे दुल्हन जब पूजा करते तो भगवान की तो पूजा करते हैं, और जब भगवान की पूजा अशुद्ध आसन पे बैठ के करते हैं, कलश की पूजा करते हैं, गणुई गणेश की पूजा करते हैं, कलश की पूजा करते हैं, अपने कुल देवी देवता की पूजा करते हैं, तो वो आसन शुद्ध कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। और जब आसन शुद्ध नहीं होगा, अशुद्ध आसन पे बैठ करके भगवान की पूजा करोगे तो अशुद्ध भगवान की पूजा की, अपवित्र भगवान की पूजा की, यानी राक्षसों की पूजा की। और जब राक्षसों की पूजा करके आप अग्नि के समक्ष फेरे लेकर के आते हैं तो घर के अंदर क्लेश की उत्पत्ति होती है। मानो या न मानो, यह बात बिल्कुल पूर्णतः सत्य है। मुझे उम्मीद है आपको मेरे तर्क वितर्क समझ में आए होंगे। यदि आपके कोई इस संबंध में प्रश्न हो तो मुझे अवश्य बताइएगा। जय माता दी, जय मां कामाख्या। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे, ओम ग्लौम होम क्लीं जूम सह ज्वालय ज्वालय जल जल प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे जल हम सम लम झम फट स्वाहा। नमस्ते रुद्र रूपिणी, नमस्ते मधुमर्णी, नमः केटबहार्णे, नमस्ते महिषासुरमर्दनी, नमस्ते शुभंद्राणि शुंभासुरघातिनीं, जागृतिं हिं महादेवी जपम सिद्धम करुष्मे। ऐंकारी षष्ठी रूपाय ह्रींकारी पति कालिका, क्लींकारी कामरूपन बीजरूपे नमस्तुते। चामुंडा चंडघाती च ऐंकारी वैदानी विच्चैंचां बदानि नमस्ते मंदरूपिणीं। धाम धीम धूम दुजड़े पत्नी भाम भीम बुम वाग्दीश्वरी, क्राम क्रीम गुरुम कालिका देवी, शाम चुम में शुभम करो।
हौम हौम हौमकारोपणीं जम 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 मनादिनी भ्राम ह्रीं भ्रूं भैरीवद्य भवान्यते नमो नमः। अंकम जम डम तम यम झम बिम दुम मैम बिम हम झम दिजागम दिजागम टोटोट दीप्तम गुरु गुरु स्वाहा। हाम पीम पुम पाति पूर्णा खाम थीम खुम खेसरी तदा म्लाम म्लीम म्लूम मूल विस्तिन कुंजिकाय नमो नमः। साम थीम सुम सप्तति देव मंत्र सिद्धम करुम इदम तुम कुंजिका स्त्रोत मंत्र जागृति हेतवे अभक्तेने दात्यम गोपितम रक्षपातिम। ओम ह्रीं दुर्गाय नमः।